गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है देखते हैं हम लोग। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मीटर को एम से डिनोट करते हैं, सेकेंड को यस से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एम अपॉन एस। ठीक है, और देखिए इस यस का पावर 1 है। ठीक है, तो जब हम इसको अगर यस यानी सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर का साइन निगेटिव हो जाएगा, यानी यम एस की पावर -1। यानी हम इसको इस रूप में भी शो कर सकते हैं और इस रूप में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड है कि हम यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो उसका रेट है वही स्पीड है। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, ठीक है, इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि ऐसे समझो कि जैसे कि हमने कहा कि हमारी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गाड़ी है वो 1 आवर में 40 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का होता है एक समान यानी कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब कोई यानी कि एक ही स्पीड से चल रही हो। ठीक है, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे या उसको कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब किसी की स्पीड चेंज हो रही हो। क्या हो रही? चेंज हो रही हो। ठीक है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे या वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। ठीक, तो देखिए इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे आर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है और यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल इन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल द स्पीड इज यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आपका कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। अदरवाइज वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप कानपुर से लखनऊ के लिए चल रहे हैं। ठीक है, आप कानपुर के लिए लखनऊ से चल रहे हैं तो आपसे कहा गया कि आप एक स्पीड को फिक्स कर लीजिए। तो हमने 40 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को फिक्स कर लिया। अब हम कानपुर से लखनऊ के लिए जब चलेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाएंगे, ना इससे स्पीड से कम होगी ना 40 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हमारी हर घंटे हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है, अगर लेकिन अगर हम कानपुर के से लखनऊ के लिए चल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर में जब हम सिटी के अंदर थे तो हमारी स्पीड क्या थी? कम थी। ठीक है, जब हम सिटी के अंदर थे तो हमारी स्पीड क्या थी? कम थी। लेकिन जैसे ही हम हाईवे पे आए तो हमारी स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है, और फिर जब हम सिटी के अंदर गए तो हमारी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि हमारी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया हमने। ठीक है, यानी कि हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो उससे बोलेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस ऑब्जेक्ट हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो हम लोग जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जो व्यवहारिक जो हमारे है उसमें ज़्यादातर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। ठीक है, उसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मान लिया हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, अब मान लिया ट्रैफिक आ गया तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी ना। और फिर उसके बाद जब हम हाईवे पे निकले तो हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय
द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज निकालना है तो किसी का हमको अगर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम निकालेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है उसको निकाल लेंगे और बाय द टोटल टाइम टेकन, और उसमें टोटल कितना टाइम लिया उसको निकाल लेंगे। और अगर हम दोनों का डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। यानी द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the total time taken। एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस प्रकार हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।